किस्मत भी उसी को मिलती है जो अपनी मेहनत और अपनी लगन से अपनी किस्मत को बनाता है। वो लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर पाते हैं, लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाते हैं, उनके अंदर ये 7 आदतें पाई जाती हैं और ये हैबिट्स आपको एक आम इंसान से बाकमाल इंसान बना सकती हैं। हम जानने वाले हैं स्टीवन आर कवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और इन्हीं 7 हैबिट्स की हम बात करने वाले हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। ये बुक हमें ये बताती है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हमारे खुद के फैसलों की वजह से ही होता है। यानी जिस किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर हम मौजूद हैं वो हमारी लाइफ का आउटकम ही डिसाइड करता है। हम इसके बारे में क्या कुछ कर रहे हैं और हमारा फैसला क्या है, यही चीज डिटरमाइन करती है। और जब भी बात आती है कामयाब लोगों की, हाईली इफेक्टिव पीपल की, तो उनके लिए उनका प्रोएक्टिव होना सबसे पहली हैबिट है। और अगर आप अपनी लाइफ में प्रोएक्टिव बनते हैं तो आप 90% लोगों से आगे निकल जाते हैं और फिर आप बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। प्रोएक्टिव लोगों का ये माइंडसेट होता है कि मेरे अंदर ये चीज करने की सलाहियत है, ये मैं काम कर सकता हूँ और मेरे अंदर ये ताकत और ये स्किल मौजूद है, अगर स्किल नहीं होगी तो उसको मैं डेवलप कर लूंगा। और दूसरे होते हैं रिएक्टिव लोग जो कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ही कसूरवार ठहराते हैं कि मैं लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, या फिर माहौल ऐसा था, या फिर सिचुएशन ठीक नहीं थी। और अगर ऐसे लोग अपने ऑफिस के अंदर जाते हैं तो वहां पर भी यही शिकायत करते हैं कि ये तो कंपनी ठीक नहीं है या फिर मेरा बॉस ही ठीक नहीं है। लेकिन जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो खुद पर फोकस करते हैं, अपनी काबिलियत पर फोकस करते हैं, अपनी सलाहियत पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि वो खुद की काबिलियत, मेहनत, लगन और डेडिकेशन से आगे बढ़ेंगे। इसको समझने के लिए स्टीवन आर कवी 2 तरह के सर्कल्स को बताते हैं। आप 2 टाइप के सर्कल्स को इमेजिन करें, एक बड़ा सर्कल और एक ये छोटा सर्कल। ये बड़ा सर्कल है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब हमारी लाइफ में जो भी चीजें हैं, जो भी काम हम करते हैं, यानी जो चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं उसमें आपके दोस्त, आपके कोलीग्स या फिर ये सारी दुनिया, जो भी चीजें शामिल है, जो भी चीज हमें ट्रिगर करती है, एक्टिव करती है या फिर इन्फ्लुएंस करती है। और दूसरा ये स्मॉल सर्कल है सर्कल ऑफ कंट्रोल, यानी इस पूरे इन्फ्लुएंस के सर्कल में से आप कितनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल है। और जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो सिर्फ सर्कल ऑफ कंट्रोल के ऊपर फोकस करते हैं और जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर फोकस करते हैं और उनकी पूरी लाइफ इसी सर्कल के अंदर फंसी हुई है। किसी ने अगर उनको कुछ बोल दिया तो उनका दिन बर्बाद हो जाता है, या उनको इंस्टेंट रिप्लाई किसी मैसेज का नहीं आया तो भी उनका दिन बर्बाद। और ये सारी चीजें उनका कोई रूटीन ही नहीं बनाती। लेकिन जो प्रोएक्टिव माइंडसेट है उन्हें ये क्लियर पता होता है कि किन चीजों के ऊपर अपना फोकस रखना है और किन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी वो लोग हमेशा एंड को लेकर पहले सोचना शुरू करते हैं। देखिए दुनिया के अंदर हर चीज 2 बार क्रिएट की जाती है, पहले आपके माइंड के अंदर और दूसरी बार फिजिकली। मेंटल क्रिएशन का मतलब है कि पहले उस चीज को आप अपने ब्रेन के अंदर विजुअलाइज करते हैं, अपने ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद ही वो चीज फिजिकली आप बना पाते हैं। और इस एंड तक पहुंचने के प्रोसेस के दरमियान आपको कई सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। यानी आपने अपना जो एक एंड, अपना गोल, अपना मकसद डिसाइड किया वो बिल्कुल आपके सामने क्लियर होता है और उसको आप डीपली विजुअलाइज कर चुके होते हैं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। और ये दूसरी हैबिट हमें यही चीज बताती है कि आप विजुअलाइज करने के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अपनी लाइफ को, अपने गोल को या अपने मकसद को एंड तक विजुअलाइज करने के बाद जब आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो वो चीज फिजिकली बनना स्टार्ट हो जाती है। और हाईली इफेक्टिव पीपल यही चीज करते हैं। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी पहली चीज पहले करें। और यही चीज हमें आइजनहावर मैट्रिक्स बताता है, यानी सबसे पहले हम अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट कामों को अपने पहले बॉक्स के अंदर डालते हैं। और यही चीज हमें ये हैबिट बताती है कि आप पहले वो काम करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी हों, क्योंकि कई बार आप ऐसे कामों के ऊपर अपनी एनर्जी जाया कर रहे होते हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए ना ही इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट होती है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। ये बहुत ही कमाल की हैबिट है जो कि आपकी सोच को भी बदल देगी। देखिए आमतौर पर लोगों के साथ 4 टाइप के ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। पहली, लूज लूज, यानी मैं भी हार गया और तू भी हार गया। और अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि ये चीज अगर मुझे ना मिली तो ये मैं तुम्हें भी नहीं लेने दूंगा, तो ये सिचुएशन होगी लूज लूज। दूसरा, लूज विन, यानी मैं हार गया और तू जीत गया। तीसरा, विन लूज, यानी मैं जीत जाऊं और मेरी वजह से किसी और की हार हो जाए। और ये पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा वहम है जिसका लोग शिकार होते हैं। लेकिन ये हैबिट बताती है कि ये दुनिया क्या है। दुनिया वैसी नहीं जैसा आप सोचते हैं, दुनिया वैसी है जैसे आप हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो ये दुनिया आपके लिए पॉजिटिव है, और अगर आप नेगेटिव हैं तो ये दुनिया आपके लिए नेगेटिव है। तो अगर आप विन विन सिचुएशन को सोचते हैं, यानी मैं भी जीतूं और साथ में बाकियों को भी जितवाऊं, यानी लाइफ आपकी पॉजिटिव वो रेस है जिसमें आपने सबको साथ लेकर चलना है। क्योंकि अक्सर लोग सक्सेस में आगे निकल
चलकर अकेले रह जाते हैं, लेकिन सारे रिश्ते पीछे छोड़ जाते हैं। इसीलिए विन विन सिचुएशन की ये हैबिट हमें यही सिखाती है कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो सबको साथ लेकर चलें। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी पहले दूसरों को समझें, उसके बाद ही अपनी बात दूसरों को समझाएं। इस पूरी दुनिया में सुनाना तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन सुनना बहुत कम लोगों को आता है। तो ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। और ये आपकी लाइफ की कम्युनिकेशन स्किल का भी सबसे पहला रूल होना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा पहले दूसरे लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है अपना थॉट शेयर करने से पहले, क्योंकि हर एक इंसान का सोचने का और समझने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। और आप यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि किसी भी इंसान को सुनने और समझने से पहले ही इंस्टेंट रिप्लाई दे देते हैं। हैबिट नंबर 6, मोस्ट ब्यूटीफुल हैबिट, सिनर्जाइज। यानी आप लोगों में सिनर्जी बिठाएं और तालमेल बिठाकर आगे बढ़ते चले जाएं। फर्ज करें अगर आप किसी एक कंपनी के अंदर काम करते हैं तो वो कंपनी सिर्फ आपके कंधों पर नहीं चल रही, बल्कि उस कंपनी के अंदर कई सारे और लोग भी जुड़े हैं जिनके कंधे भी शामिल हैं। और बिल्कुल इसी तरह से वो कंपनी सबके कंधे मिलाने से ही चलती है, क्योंकि जब सभी लोग सिनर्जी से मिलकर काम करते हैं तभी एक मैजिक आता है। अगर आप एक अच्छा और इफेक्टिव इंसान बनना चाहते हैं तो आपको लोगों को सुनना होगा, समझना होगा और उनके दरमियान होने वाले प्रॉब्लम्स को सुनकर समझकर उनके अंदर तालमेल बिठाना होगा। यानी आपने डिफरेंट मेंटालिटी के लोगों को किस तरीके से उनके अंदर इत्तेफाक कायम करना है। उसके बाद जो आप फैसला लेंगे उस सारे फैसले के ऊपर लोग रजामंद होंगे। और यही चीज हमें ये हैबिट सिखाती है। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। यानी अपनी आरी को तेज करना शुरू करें। जितने भी सक्सेसफुल और इफेक्टिव पीपल हैं उनकी ये सबसे बड़ी हैबिट है। फॉर एग्जाम्पल, 2 आदमी थे जिनको के पेड़ काटने का टास्क मिलता है, जिनमें से पहला आदमी सीधा ही जाता है और पेड़ काटना शुरू कर देता है। 1, 2, 3, 4, 5 और 7वें पेड़ तक उससे पेड़ कटने ही बंद हो जाते हैं। और जब वो देखता है कि दूसरे वाला आदमी अभी तक उसने एक भी पेड़ नहीं काटा, तो वो उससे पूछता है कि मैंने अभी तक 7 पेड़ काट लिए हैं और तुमने एक पेड़ भी नहीं काटा। तो वो उससे कहता है, आई एम शार्पिंग माई सॉ। यानी मैं अपनी आरी को तेज कर रहा हूँ, क्योंकि ये आरी ही तो कमाल करेगी। तुमने 7 पेड़ काट लिए, उसके बाद तुम्हारी आरी चल ही नहीं रही, जिसकी वजह से तुमने पेड़ काटना बंद कर दिए, और मैं अभी तक अपनी आरी को तेज कर रहा हूँ। उसके बाद वो शुरू होता है और 10, 20 और 30 पेड़ काट देता है एक ही आरी से। तो ये हैबिट बिल्कुल हमें यही सिखाती है कि बाज दफा आपको ये लग रहा होता है कि आपके कोई रिजल्ट नहीं आ रहे, या आप लाइफ में कुछ कर नहीं रहे, या फिर कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि आप दुनिया से बिल्कुल अलग होकर बैठे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आप कितना ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, आप कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप कितना ज्यादा अपने आप को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और इमोशनली तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कोई और आपको नहीं देख रहा होता। दरअसल आप अपनी आरी को तेज कर रहे होते हैं, और यही वो पीरियड होता है जब आप अपनी मुकम्मल तैयारी के बाद मैदान में उतरेंगे, क्योंकि जब आपके पास वो नॉलेज और जब वो स्किल होगा तो आप 90% लोगों को पीछे छोड़ देंगे और बहुत कम लोग होंगे जो आपका मुकाबला कर पाएंगे। स्टीवन आर कवी की बुक में से ये वो 7 हैबिट्स हैं जो आपको वो इंसान बनाती हैं, ऐसा इंसान जो कि दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेकर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।